हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, जल्द से जल्द सब लोग जुड़ेंगे। हम आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पे। इतना महत्वपूर्ण सूचना कि आप जो भी शिक्षक, भावी शिक्षक हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया और जिसमें आर्टिकल 142 का जिक्र किया गया कि जितने भी जो पुराने शिक्षक हैं, अगर टेट और सीटेट न पास होते हुए भी अगर शिक्षक बन गए हैं, उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, यानी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्हीं सारे बिंदुओं पे हम लोग बात कर रहे हैं। और जो हमारा सीटेट दिसंबर 2025 का गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारा नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन्हीं सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको मैं चीजें सूचित करना चाहता हूं कि आपको पता भी होगा, अगर आप इस नोटिस को आप पढ़े होंगे, इस गाइडलाइन को पढ़े होंगे, इस ऑर्डर को पढ़े होंगे, तो आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी हो गई होगी कि आखिर ये गाइडलाइन किस पे प्रभावी होगा, क्यों प्रभावी होगा, कब से प्रभावी होगा। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जरूरी है, अभी जितने भी अभ्यर्थी नए जुड़ रहे हैं सेशन से, एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, लाइक जरूर कर देंगे मेरे साथी। जो भी आपको जानकारी होती है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे जो भी मैं पढ़ाने के बात करूं, या सीटेट हो, एस्टेट हो, TRE4 हो, सारी चीज पे मैं आपको बताता आया हूं। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये गाइडलाइन है क्या। देखिए, 3-4 में दिया गया, जो महत्वपूर्ण है आगामी उन शिक्षकों के लिए जो लोग, और आपको पता है कि ये आर्टिकल 142 का जो जिक्र किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश पारित हुए, यानी जो ऑर्डर दिया गया है, उसमें ये जिक्र इसलिए किया गया और इसमें कहा गया। अब लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी ये आर्टिकल 142 जो है, ये केवल यूपी पे लागू हुआ है, यूपी के शिक्षकों पे ये लागू हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो आप केवल यूपी के ही विद्यार्थियों पे लागू होगा। बिहार में भी लागू हो सकता है, उत्तर प्रदेश, यानी संपूर्ण भारत में भी ये लागू हो सकता है। इस चीज को आप लोग आज ही गांठ बांध लीजिएगा। इसमें जिक्र क्या किया गया समझते हैं। इसमें कहा गया कि यूपी में तो हम लागू कर रहे हैं, और क्यों लागू कर रहे हैं, और एक चीज और, किसके पे ये लागू हो रहा है, याद करिए। 2010 से पहले जो लोग शिक्षक बने हैं, किसी न किसी माध्यम से वो टेट नहीं पास हैं, सीटेट नहीं पास हैं, तो अगर टेट और सीटेट नहीं पास हैं तो ये आर्टिकल 142 कहता है कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज और कहता है इनके लिए कि हम जब से यह लागू करते हैं, जब से हम ये आदेश देते हैं, उससे लेकर के 2 वर्ष के अंतर्गत, इस आदेश से लेकर के 2 वर्ष के अंतर्गत, अगर आप प्राइमरी के शिक्षक हैं और 6 to 8 के शिक्षक हैं, तो अगर आप प्राइमरी के शिक्षक हैं तो 1 to 5 का टेट या सीटेट क्वालिफाई करिए। अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं तो आप पेपर 2 यानी कि 6 to 8 वाला आप टेट या सीटेट आप पास करिए, तभी आप शिक्षक की भूमिका में रह पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो 55 ईयर हो गए, यानी जिनकी एज 5 साल बची है नौकरी को, उनको छूट तो दिया गया, आपको नहीं पास करना है टेट सीटेट। लेकिन उनके लिए भी ये गाइडलाइन दिए कि अगर आप 5 साल का छूट, मतलब आप 5 साल की नौकरी बची हुई है और उसके बाद अगर आप टेट सीटेट नहीं पास हैं तो आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि उस बचे हुए 5 साल की नौकरी में अगर आपको प्रमोशन लेना है तो टेट और सीटेट पास होना जरूरी है। उसके बाद समझते हैं, चलिए ये भी बात हो गई। उसके बाद ये कहते हैं कि जो पीआरटी के शिक्षक हैं, इनका प्रमोशन हो जाता था कब, अगर ये 8 से 10 साल नौकरी किए, अपने प्राथमिक सेवा दिए, ये प्राइमरी में शिक्षक रहे, और इनको 6 to 8 में जब प्रमोशन होता था, यानी 8 से 10 साल बाद इनका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन इस पे भी एक गाइडलाइन जारी किया गया कि अब आपका प्रमोशन अगर 6 to 8 में अगर चाहते हैं तो आपको 6 to 8 का टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी सब मिला जुला करके आपको एक दायरे में आपको सीमित कर दिया गया। अगर आप
प्रमोशन भी लेना चाहते हैं, अगर 6 to 8 में, प्राइमरी से 6 to 8 में जाना चाहते हैं, तो आपको टेट या सीटेट क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी आपका प्रमोशन होगा, नहीं तो आप जीवन काल में प्राइमरी के ही शिक्षक बन के रह जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बात होती है, 5 साल को तो छूट, लेकिन बची नौकरी पर यही बात कहते हैं कि अगर 5 साल की छूट, आपको 5 साल जो जिनकी नौकरी और बची हुई है 5 से 6 साल, उनको छूट दिया गया, लेकिन उनका भी प्रमोशन नहीं होगा अगर वो टेट सीटेट नहीं पास करेंगे। तो सोचिए, ये गाइडलाइन केवल आपके लिए नहीं, केवल यूपी के लिए ही ये नहीं है, आने वाले समय में बिहार के लिए भी है और सबके लिए है। अगर आप पीआरटी का शिक्षक बन भी जाते हैं टीआरई 4 में, तो अगर आप 6 to 8 में प्रमोशन लेना चाहेंगे भविष्य में, तो ये आप पे भी लागू हो सकता है कि आपको बीटेट हो तो बीटेट या सीटेट हो तो पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आपको प्राइमरी से जूनियर में जाने के लिए आपके पास जूनियर का पात्रता परीक्षा होना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, आप प्राइमरी के ही शिक्षक बन करके अपनी सेवा देते रहेंगे जीवन काल में। तो ये गाइडलाइन कहीं ना कहीं, अच्छा ये एक बात बताइए, जो 10 साल पहले शिक्षक बने हैं, वो ये सारी चीजें, पेडागोजी हो गया, ये जो भी चीजें ये हमारी जो पात्रता परीक्षा में पूछी जाती है, अब उनके लिए ये टफ होता गया और उनके लिए पास करना आसान नहीं है, सीटेट पास करना आसान नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताया था कि सीटेट दिसंबर बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे और अपनी पढ़ाई को, जितने भी अभ्यर्थी सीटेट और टेट या बीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे। बाकी जो भी जानकारी होगी आपको मैं जरूर दूंगा, लेकिन हां, इस गफलत में नहीं रहना है कि अब हम अगर प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो केवल एक पेपर पास रहे और जूनियर में हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो हमको पात्रता परीक्षा नहीं पास करनी पड़ेगी। अब आपके पास प्राइमरी के साथ साथ जूनियर भी अगर भविष्य में आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपके पास उसका भी पात्रता परीक्षा होना पास करना जरूरी है। इसलिए ध्यान से आप लोग अपने जो भी आपका पात्रता परीक्षा, अगर सीटेट दिसंबर वाला आ रहा है तो उसके लिए आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करने का आपके पास टारगेट होना चाहिए, आपको अपने पढ़ाई को जारी रखना है। तो ये सारी जानकारी है, गाइडलाइन था, इसके बारे में आपको जानना जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि सामने आपके पास भी ये सारी चीजें घूम के लौट कर आएंगी, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है तो ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। इस चीज को आज ही गांठ बांध लीजिए, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगों पारा पारी वही हाल है। अगर यूपी में लागू हुआ है तो बिहार में भी लागू होगा, पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा, झारखंड में भी लागू होगा, हर जगह लागू होगा। जो लोग बिना टेट के शिक्षक बने हैं उनके लिए ये खतरा बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लागू होता है 2 साल में अगर आप पास नहीं कर पाते, ये भी चीज समझिए, अगर 2 वर्ष में आप टेट या सीटेट पास नहीं कर पाते हैं तो भाई एक चीज याद रखिए, अगर इस दशा में नहीं कर पाते हैं तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है। तो याद रखिए, जितने लोग नौकरी में हैं उनको सीटेट टेट पास करना बहुत जरूरी है। और हां, एक बात मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर सरकार 2 वर्ष में टेट या सीटेट, साल में 2 बार होता है टेट सीटेट, अगर 2 बार आयोजित नहीं कर पाती है, 2 साल बीत जाता है, तो उसका भी कोई प्रावधान होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, प्रावधान होना जरूरी है उनके लिए जो लोग इस चीज को पास आउट करना तो चाहते हैं, लेकिन सरकार टेट सीटेट दे ही नहीं रही है समय से, तो उनका 2 साल अगर गंवाएंगे तो उसके लिए क्या होगा। अभी तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हम इस डेट से ही 2 वर्ष काउंट करेंगे। अगर 2 वर्ष में आप भले ही शिक्षक हैं, टेट सीटेट नहीं पास कर पाएंगे तो आपको नौकरी छोड़ देना पड़ेगा। तो यही सारी बात थी और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आगे जो भी आपकी आगामी परीक्षा है उसके लिए आप बेहतर तरीके से पढ़ाई के लिए आप मिशन 50 को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और शेयर जरूर कर दें। उन लाखों लाख अभ्यर्थियों के पास इस सूचना को जरूर पहुंचावें जो ये सोच करके घर में बैठे हैं कि मुझे प्राइमरी का शिक्षक बनना तो केवल
1 to 5 पास कर लूं, लेकिन याद करें प्राइमरी के साथ साथ जूनियर पास करना जरूरी है, नहीं तो भविष्य में मास्टर तो आप बन सकते हैं, शिक्षक तो बन सकते हैं, लेकिन आप प्रमोशन नहीं पा सकते हैं। तो इसका आप जो जरूर ध्यान रखें। बाकी जो भी कोई और सूचना होगा तो मैं आप लोगों के बीच में जल्द आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।